औराई विधानसभा क्षेत्र में इस बार दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। सभी पार्टियों से कई नामों की चर्चा है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जनसुराज के तर कई निर्दलीय नामों की इस विधानसभा क्षेत्र में चर्चा हो रही है। बिहार में 2025 चुनाव की पिसाच जल्द ही बिछने वाली है और आज हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट की, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदी के नामचीन साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी भी कर चुके हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर की नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों के लिए एक ही जाति के उम्मीदवार को उतारने की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पिछले 4 दशकों से यादव ही विधायक बनते रहे हैं। इस बार दोनों बड़े गठबंधनों से इसी जाति के उम्मीदवार को यहाँ उतारने की संभावना है। औराई विधानसभा से मुजफ्फरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। अरविंद मुकुल पहले भी मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार औराई विधानसभा से कांग्रेस मुकुल पर दाव खेल सकती है। अरविंद मुकुल लगातार क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। हालांकि ये तो देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को उतारती है, लेकिन पिछले 3 साल के चुनाव परिणाम पर अगर नजर डाले तो साल 2010 के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी के रामसूरत राय ने यहां जीत का परचम लहराया था और हार का सामना करना पड़ा था आरजेडी के सुरेंद्र कुमार को। साल 2015 के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ पर दाव उल्टा पड़ा और आरजेडी के सुरेंद्र कुमार को जीत मिली और बीजेपी के रामसूरत राय को हार का सामना करना पड़ा। साल 2020 में एक बार फिर से रामसूरत राय ने घर वापसी की और इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया। हार का सामना करना पड़ा लेफ्ट के मोहम्मद आफ्ताब आलम को। इस बार फिर से औराई सीट पर दंगल होने वाला है। देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है और जनता किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल इस सीट पर वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है वो सुनिए। औराई विधानसभा क्षेत्र एक समय रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे नामचीन हस्ती वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यदि 90 के दशक से देखा जाए तो वहाँ से लगातार यादव ही कोई न कोई विधायक बनते हैं। जातीय समीकरण जिस कदर हावी हो गया कि गणेश यादव, उसके बाद फिर रामसूरत राय, फिर हिंद केसरी जी भी एक बार गया सर, थोड़ा सा वो जीते थे यादव, और रामसूरत राय जी लगातार जो भी विधायक बने वो यादव ही बन रहे हैं। हालांकि उसका पूर्वी के भाग कटरा जो है, कटरा में सवर्णों की भी अच्छी संख्या है, लेकिन प्रमुख मुद्दा क्या रहा उस इलाके की अभी तक? यदि औराई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चचरी पुल के लिए वो विख्यात है। 2 दर्जन के लगभग चचरी पुल है, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों की जनसंख्या जो है वो प्रभावित होती है। उसके आवागमन के लिए चचरी पुल ही साधन था। हालांकि नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में 527 NH का निर्माण हो रहा है। कुछ पुल की नई घोषणाएं भी इस बार अभी तक किन नामों की चर्चा है? औराई से चुन्नू बाबू हैं, बुचहा के चुन्नू बाबू भी दावेदार हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे करके हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे। उधर रामसूरत राय तो है ही हैं। इसके साथ ही साथ देखते हैं कि प्रशांत किशोर किसको उम्मीदवार बने, ये देखना। औराई में आज तक जो भी मतलब 80 के बाद के चुनाव में सभी दलों की मजबूरी है वहाँ से यादवों को ही टिकट है। आप डाटा उठा के देख लीजिए कि वहाँ से जो भी पार्टी रही हो उसने यादव को टिकट दिया और यादव ही वहाँ से जीते हैं। इस बार भी सभी पार्टियाँ, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यादव को ही टिकट दे। इस बार क्या समीकरण दिख रहा? समीकरण तो वहाँ रामसूरत राय अभी निवर्तमान विधायक है, सूबे के मंत्री भी पूर्व में रहे हुए हैं राजस्व विभाग में। बाद के दिनों में जब गठबंधन टूटा तो वो मंत्री पद से हट गया और अभी फिलहाल उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है। किन नामों की संभावित नाम आप लोगे? नाम जो पूर्व में थे वही दोनों रहेंगे। क्या मुद्दा उस इलाके का रहा है? देखिए, पुल, सड़क, पाट, रात, यही वहाँ का मुद्दा है और इसी मुद्दे पर वहाँ चुनाव होता है और ये सारे मुद्दे चुनाव आते ही गौन हो जाते हैं। वहाँ जातीय समीकरण उभर के सामने आ जाता है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पिछले चुनाव में रामसूरत राय जिनसे हारे थे उन्हीं को हराकर इस बार वो जीते, तो इस बार भी उन्हीं दोनों में टक्कर होगी और इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई दिखेगी, राजद और भाजपा। तो सुना आपने वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो ये सीट
किसके खाते में जाएगी और कौन यहां से उम्मीदवार होगा। फिलहाल ये संभावना जताई जा रही है कि इस सीट पर रामसूरत राय से सीधे भिड़ेंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल, यानी कि सीट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।